प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय देश के हर कोने में जो चर्चा और भ्रम का माहौल बना हुआ है, उसकी वजह बेहद साफ और समझने लायक है। क्योंकि अब सरकार इस योजना को पुराने कागजी तरीकों से हटाकर पूरी तरह डिजिटल और सिस्टम आधारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा रही है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब न तो किसी पंचायत की सिफारिश काम आएगी, न किसी व्यक्ति की पहचान और न ही किसी दबाव या जान पहचान से कोई फायदा मिलेगा, बल्कि हर लाभार्थी का फैसला सिर्फ और सिर्फ सरकारी सिस्टम में दर्ज रिकॉर्ड, डाटा की सच्चाई और प्रक्रिया की स्थिति के आधार पर होगा। यही कारण है कि बहुत से लोगों को यह लगने लगा है कि उनका नाम योजना से हटा दिया गया है या काट दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर मामलों में नाम कटे नहीं हैं, बल्कि उनकी फाइल किसी न किसी स्तर पर आगे बढ़ने से रोक दी गई है। और नाम कटने तथा फाइल रुकने के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जहां नाम कटने की स्थिति में प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ती है, वहीं फाइल रुकने का मतलब सिर्फ यह होता है कि किसी जानकारी की कमी, सत्यापन में देरी या डाटा में गड़बड़ी के कारण सिस्टम ने आगे की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोक दिया है। और इन दोनों समस्याओं का समाधान भी अलग अलग तरीके से किया जाता है, इसलिए बिना सही जानकारी के घबराना नुकसानदेह हो सकता है। सरकार का मौजूदा फोकस यही है कि जो लोग सही तरीके से पात्र हैं, जिनकी जानकारी पूरी है, जिनका सर्वे, सत्यापन और रिकॉर्ड सिस्टम में साफ और स्पष्ट है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिया जाए, ताकि योजना का लक्ष्य समय पर पूरा हो सके और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पक्का मकान पहुंचाया जा सके। सरकार ने अब बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त केवल उन्हीं लाभार्थियों के खाते में जारी की जाएगी जिनका आधार कार्ड, बैंक खाता, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी एक्टिवेशन पूरी तरह सही और सक्रिय स्थिति में है। क्योंकि सिर्फ आधार का बैंक से लिंक होना अब पर्याप्त नहीं माना जा रहा है, बल्कि यह अनिवार्य कर दिया गया है कि लाभार्थी का बैंक खाता एनपीसीआई सिस्टम में डिफॉल्ट मैपर के रूप में सेट हो, और इस स्थिति की सही जानकारी केवल बैंक शाखा में जाकर ही पक्के तौर पर जांची जा सकती है। इसके बावजूद बहुत से लोग अब भी यह मानकर चलते हैं कि अगर उनका आधार बैंक से जुड़ा हुआ है तो पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि कई मामलों में बैंक खाता डीबीटी के लिए एक्टिव नहीं होता। कहीं केवाईसी अधूरी रह जाती है, कहीं जनधन खाते में ट्रांजैक्शन लिमिट या तकनीकी प्रतिबंध की समस्या होती है, और ऐसे हालात में सिस्टम से पैसा तो जारी हो जाता है, लेकिन बैंक स्तर पर रुककर वापस सरकारी खाते में लौट जाता है। जब एक बार भुगतान रिवर्ट हो जाता है तो दोबारा उसी किस्त का पैसा आने में कई महीनों की देरी हो सकती है, और इसी दौरान लाभार्थी यह सोचने लगता है कि सरकार ने पैसा भेजा ही नहीं, जबकि सच्चाई यह होती है कि तकनीकी कारणों से पैसा लौट चुका होता है। इसी वजह से अब इस योजना में पात्रता तय करने और भुगतान जारी करने की पूरी प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा सख्त और सिस्टम आधारित बना दिया गया है। क्योंकि पहले जहां स्थानीय स्तर पर सर्वे के आधार पर सूची तैयार होती थी, वहीं अब डिजिटल रिकॉर्ड, बैंकिंग सिस्टम और केंद्रीय डाटा के आधार पर ही अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होने वाला सर्वे पूरी तरह डिजिटल प्रणाली पर आधारित हो चुका है, जहां सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप के जरिए ली गई तस्वीरें, लाइव लोकेशन और अलग अलग सरकारी डेटाबेस को आपस में मिलाकर सिस्टम खुद यह तय करता है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में कच्चे मकान में रह रहा है या नहीं, उसकी संपत्ति की वास्तविक स्थिति क्या है, उसके नाम पर कोई दोपहिया या चारपहिया वाहन दर्ज है या नहीं, कितनी जमीन उसके नाम पर रिकॉर्ड में दर्ज है, और परिवार की आर्थिक स्थिति सरकार द्वारा तय की गई सीमा के भीतर आती है या नहीं। और अगर इन सभी स्तरों में से किसी भी स्तर पर जरा सी भी गड़बड़ी, विरोधाभास या डाटा में अंतर दिखाई देता है, तो सिस्टम खुद ब खुद फाइल को आगे बढ़ने से रोक देता है, जहां अधिकारी चाहकर भी उस फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड और कंट्रोल्ड सिस्टम के तहत चल रही है। सरकार ने यह बात भी साफ कर दी है कि अगर फिलहाल किसी का नाम सूची में नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका नाम हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है, बल्कि इसके लिए शिकायत दर्ज कराने और पुनः जांच करवाने की व्यवस्था रखी गई है, ताकि जिन लोगों के साथ गलती से अन्याय हो गया हो, वे सही और पूरे दस्तावेज देकर दोबारा जांच करवा सकें। हालांकि यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह पूरी प्रक्रिया तय समय सीमा के अंदर ही पूरी करनी होगी, क्योंकि सरकार का फोकस अब नए मामलों को जोड़ने से ज्यादा पहले से अप्रूव हो चुके मामलों को समय पर पूरा करने पर केंद्रित रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो लोग अभी लापरवाही बरतेंगे, दस्तावेज सही नहीं करेंगे या समय पर कार्रवाई नहीं करेंगे, वे धीरे धीरे खुद ही सिस्टम से बाहर होते चले जाएंगे। इसी तरह योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि को लेकर भी लोगों के मन में कई तरह के भ्रम बने हुए हैं, जबकि सरकार ने यह राशि केंद्र और राज्य सरकारों की भागीदारी तथा अन्य सहायक योजनाओं के साथ बढ़ाई है, ताकि लाभार्थी को मकान
निर्माण में वास्तविक और व्यावहारिक मदद मिल सके। लेकिन यह पैसा एक साथ नहीं दिया जाएगा, बल्कि चरणबद्ध किस्तों में जारी होगा, और हर किस्त से पहले सिस्टम यह जांच करेगा कि पिछली किस्त से जुड़ी शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं, जैसे कि निर्माण कार्य सही स्तर तक पहुंचा है या नहीं, फोटो और लोकेशन से उसका सत्यापन हुआ है या नहीं, और जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती, अगली किस्त आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दी गई सहायता राशि का सही तरीके से उपयोग हुआ है या नहीं, और जो फोटो ऑफ लोकेशन सिस्टम में अपलोड की गई है वह वास्तव में उसी मकान की है या नहीं, यह सब कुछ अब सिस्टम स्तर पर बारीकी से जांचा जाता है। और अगर किसी भी चरण पर जरा सी भी गड़बड़ी, गलत जानकारी या डाटा में मेल न होने की स्थिति सामने आती है तो अगली किस्त अपने आप रुक जाती है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हर वास्तविक पात्र गरीब परिवार को पक्का घर जरूर मिले। लेकिन सरकार यह भी साफ कर चुकी है कि पात्रता का मतलब केवल आर्थिक रूप से कमजोर होना नहीं है, बल्कि आधार, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की जानकारी और संपत्ति से जुड़ा पूरा डाटा आपस में सही तरीके से मेल खाता हो। क्योंकि अगर इनमें से किसी भी जानकारी में अंतर, विरोधाभास या तकनीकी त्रुटि पाई जाती है तो सिस्टम उस व्यक्ति की फाइल को अस्थायी रूप से रोक देता है और तब तक आगे नहीं बढ़ाता जब तक वह व्यक्ति खुद उसमें सुधार नहीं करा लेता। इसी वजह से सबसे जरूरी कदम यह है कि हर लाभार्थी अपने आधार कार्ड, बैंक खाते और मोबाइल नंबर से जुड़ी जानकारी को समय रहते सही करवा ले। बैंक जाकर एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी एक्टिवेशन की स्थिति जरूर जांच ले, अपनी केवाईसी पूरी करवा ले और किसी भी तरह के दलाल, बिचौलिए या झूठे आश्वासन देने वालों के चक्कर में बिल्कुल न पड़े, क्योंकि यह योजना पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सिस्टम आधारित है, जहां पैसा सिर्फ और सिर्फ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही भेजा जाएगा, न तो किसी के हाथ में नकद दिया जाएगा और न ही किसी को अलग से कोई रकम देने की जरूरत है। यह पूरी प्रक्रिया साफ तौर पर यह दिखाती है कि सरकार अब योजनाओं को केवल घोषणा तक सीमित रखने के बजाय उन्हें मजबूत, लंबे समय तक चलने वाली और पूरी तरह निष्पक्ष व्यवस्था में बदलने पर काम कर रही है, ताकि लाभ उसी व्यक्ति तक पहुंचे जो वास्तव में उसका हकदार है, और कोई भी अपात्र व्यक्ति गलत जानकारी या पुराने तरीकों के सहारे सिस्टम का फायदा न उठा सके। क्योंकि अब यह पूरी व्यवस्था इस सिद्धांत पर चल रही है कि जो लोग समय रहते अपने आधार, बैंक, जमीन, परिवार और आर्थिक रिकॉर्ड को सही करवा लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जबकि जो लोग लापरवाही करते हैं, जानकारी अपडेट नहीं करवाते या यह सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, वे धीरे धीरे खुद ही इस प्रक्रिया से बाहर होते चले जाते हैं। और यही इस पूरे बदलाव का असली संदेश भी है कि अब जागरूक रहना एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना आज सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं रह गई है, बल्कि यह उन करोड़ों परिवारों की उम्मीद का आधार बन चुकी है जो सालों से एक सुरक्षित, स्थायी और पक्के घर का सपना देख रहे हैं। इसी कारण सरकार ने इस योजना को इस तरह से तैयार किया है कि इसका लाभ केवल उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिनकी पात्रता सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम में दर्ज वास्तविक डाटा से भी साबित होती है। और यही वजह है कि अब इस योजना को पंचायत की सिफारिश, पहचान या किसी व्यक्ति की पहुंच से नहीं बल्कि पूरी तरह डिजिटल सत्यापन और ऑटोमेटेड सिस्टम के जरिए लागू किया जा रहा है, जहां हर लाभार्थी का आधार नंबर, बैंक खाता, एनपीसीआई स्थिति, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की जानकारी और आर्थिक प्रोफाइल को आपस में मिलाया जाता है। और जब तक ये सारी जानकारियां एक दूसरे से पूरी तरह मेल नहीं खाती, तब तक सिस्टम किसी भी फाइल को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं देता, जिससे साफ हो जाता है कि आने वाले समय में वही लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे जो सिस्टम के नियमों को समझकर समय पर सही कदम उठाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही और वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सिस्टम का गलत फायदा न उठा सके। और इसमें सबसे अहम भूमिका बैंक और आधार की है, क्योंकि केवल आधार को बैंक से लिंक करना अब पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि यह अनिवार्य है कि बैंक खाता डीबीटी के लिए पूरी तरह एक्टिव हो और एनपीसीआई मैपर पर डिफ़ॉल्ट रूप से सही तरीके से सेट हो। वहीं कई मामलों में देखा गया है कि खाता आधार से जुड़ा होने के बावजूद डीबीटी एक्टिव नहीं होता, केवाईसी अधूरी रहती है या किसी तकनीकी कारण से पैसा ट्रांसफर होते ही वापस लौट जाता है, जिससे लाभार्थी को लगता है कि सरकार ने पैसा नहीं भेजा, जबकि असल में यह तकनीकी वजहों से बैंक तक पहुंचकर लौट चुका होता है। इसलिए समय रहते बैंक जाकर खाता पूरी तरह एक्टिव है या नहीं, किसी भी लिमिट, केवाईसी या तकनीकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं, इसकी जांच करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा सरकार ने सर्वे और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया को भी मौलिक रूप से बदल दिया है। पहले जहां कागजों और स्थानीय रिपोर्ट पर भरोसा किया जाता था, अब वहां सैटेलाइट इमेज, मोबाइल ऐप से ली गई फोटो,
लाइव लोकेशन और विभिन्न सरकारी डेटाबेस का मिलान किया जाता है। और अगर किसी व्यक्ति के घर की स्थिति, संपत्ति, वाहन, जमीन या लोकेशन में कोई भी अंतर पाया जाता है तो सिस्टम अपने आप फाइल को आगे बढ़ने से रोक देता है। यह रोक अस्थायी होती है और इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति हमेशा के लिए बाहर हो गया है, बल्कि केवल यह कि पहले उसे अपनी जानकारी को सही और पूरा करना होगा। इसी तरह योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि भी तय प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है। यह पैसा एक साथ नहीं बल्कि किस्तों में जारी किया जाता है और हर किस्त से पहले सिस्टम यह देखता है कि पिछली शर्तें पूरी हुई हैं या नहीं, जैसे निर्माण की प्रगति सही है या नहीं, दी गई राशि का सही उपयोग हुआ है या नहीं, और सिस्टम में अपलोड की गई जानकारी सही है या नहीं। और अगर किसी स्तर पर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो अगली किस्त अपने आप रुक जाती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि योजना पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और लाभार्थी केंद्रित तरीके से लागू हो रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली राशि सही उद्देश्य और वास्तविक जरूरत के लिए ही इस्तेमाल हो और योजना अपने निर्धारित लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि सरकार का उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है कि हर पात्र और वास्तविक गरीब परिवार को समय पर पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक घर मिले। लेकिन इसके लिए केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाभार्थी की जिम्मेदारी और सक्रियता भी अत्यंत जरूरी है। यानी उन्हें अपने आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की जानकारी और अन्य जरूरी दस्तावेज पूरी तरह सही, सत्य और अपडेटेड रखना होगा। तभी सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने और लाभ पाने की अनुमति देगा। यदि कोई व्यक्ति लापरवाही करता है या यह सोचता है कि बाद में देख लेंगे, तो सिस्टम उसे अपने आप पीछे कर देता है और बाद में सुधार करना बेहद कठिन हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि लोग किसी भी तरह के दलाल, बिचौलिए, झूठे सलाहकार या अफवाहों के चक्कर में न पड़ें और केवल आधिकारिक और सत्यापित जानकारी पर ही भरोसा करें, क्योंकि इस योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ही जाता है और इसके लिए किसी तीसरे व्यक्ति को पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती। जो लोग समय रहते जागरूक रहते हैं, अपनी जानकारी सही कराते हैं, पूरी प्रक्रिया और सिस्टम के साथ चलते हैं, वही इस योजना का पूरा लाभ उठा पाते हैं। और यही इस पूरी योजना का असली संदेश है कि जागरूकता, पारदर्शिता, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और समय पर कार्रवाई के माध्यम से हर सही व्यक्ति तक सही समय पर सही लाभ पहुंचे और योजना का वास्तविक उद्देश्य हर स्तर पर सफलतापूर्वक पूरा हो सके।